अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरो। आज फिर से लॉ ऑफ टॉट के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो लेक्चर सीरीज़ नंबर 11 है हमारी लॉ ऑफ टॉट के ऊपर, जिसमें हम असाल्ट के ऊपर बात करेंगे, असाल्ट एज अ टॉट। तो आज हम इस वीडियो में ये 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं: इंट्रोडक्शन ऑफ असाल्ट, टाइप्स ऑफ असाल्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ असाल्ट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ असाल्ट के ऊपर। सिंपली असाल्ट इज़ अ बोथ सिविल एक्ट एंड क्रिमिनल एक्ट। जो असाल्ट है वो सिविल एक्ट भी है और क्रिमिनल एक्ट भी है। पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन 351 में भी असाल्ट के हवाले से मेंशन किया गया है कि असाल्ट होती क्या है। तो क्रिमिनल एक्ट भी है असाल्ट और सिविल एक्ट भी है। वो कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं। The term assault means to threat or physical personal injury। सिंपली जो टर्म असल्ट है उसकी सिंपली मीनिंग, जनरली मीनिंग ये है कि किसी पर्सन को थ्रेट पहुंचाना या किसी पर्सन को पर्सनली इंजरी पहुंचाना। क्योंकि टॉट में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि इंडिविजुअल्स के राइट की वॉल्यूशन होती है, प्राइवेट पर्सन की वॉल्यूशन होती है, इसीलिए पर्सनल इंजरी पहुंचे या एक पर्सन दूसरे पर्सन को थ्रेट करे, दैट इज अससाल्ट। इन टॉर्ट लॉ एन assault refers to an attempt or threat of violence। दिस may be surprise people। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में जो अससाल्ट टर्म है वो रिफर्स करता है कि किसी को फोर्सफुली थ्रेट करना, किसी को इंटेंशनली थ्रेट करना, या अटेम्प्ट मीन्स के थ्रेट करने की कोशिश करना जो उस बंदे के लिए वो चीज़ सरप्राइज हो, क्योंकि उसको उस एक्ट के बारे में मालूम ही नहीं होता। ये एक्ट सडनली अचानक होता है, अचानक एक पर्सन आकर गन पॉइंट पे आपको थ्रेट करे, ये काम करो ना वरना मैं आपको गोली मार दूंगा, दैट इज़ अ, तो ये पर्सन के लिए क्या होता है, सरप्राइज होता है। सो दैट इज़ अससाल्ट। In the eye of court, assault is an intentional tort। They can be taken to civil court to obtain compensation for physical and emotional injury sustained। तो सिंपली इसमें ये कह रहा है कि जो कोर्ट की नज़र में असाल्ट एक इंटेंशनल टोर्ट है, जो सिविल कोर्ट में हम प्रोसीडिंग कर सकते हैं किसी भी फिज़िकल या इमोशनली इंजरी हमें पहुंचती है उसकी कंपनसेशन के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट था असाल्ट के ऊपर। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि असाल्ट होता है क्या। सिंपली बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि असाल्ट मीन्स कि किसी पर्सन को थ्रेट करना या अटेम्प्ट करना, कि किसी को थ्रेट करने की कोशिश करना। ये क्या है, इंटेंशनली टोर्ट है, ट्रेसपास टू पर्सन है। तो कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि एक लेडी अपने घर से बाहर जा रही है किसी काम से, तो पीछे एक डाकू आ गया। उसको क्या है, गले के ऊपर छुरी रख दी कि ये पर्स मुझे दो या आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो मुझे दो वरना मैं आपका गला काट दूंगा। कि उसको थ्रेट कर रहा है, उसको धमका रहा है कि आप मुझे ये चीज़ दें वरना मैं आपके साथ ये कर दूंगा। तो ये क्या है, उस लेडी को थ्रेट कर रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है पिक्चर 1 में, ये एक सीरियसली बॉडी हार्म है। अगर वो ना दे तो उसको सीरियसली बॉडी हार्म भी पहुंच सकता है। तो नंबर 1 एग्जाम्पल ये भी है। नंबर 2 में क्या है कि एक डाकू पर्सन को गन पॉइंट पे थ्रेट कर रहा है कि आप मुझे पेपर में पास कर दो वरना मैं आपको जो है ना गोली मार दूंगा, आप मुझे प्रमोशन दो, मुझे जॉब दो, अगर नहीं तो मैं आपको शूट कर दूंगा। ये क्या है, ये भी एक किस्म का थ्रेट है, ये भी असाल्ट है। नंबर 3 पे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक पर्सन गले में पकड़ कर खड़ा हुआ है। तो वो उसको थ्रेट कर रहा है कि आप मेरे साथ आपने अगर ऐसा काम किया तो मैं आपको मार दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट था असाल्ट के ऊपर। ये कुछ एग्जाम्पल थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि असाल्ट होता क्या है। तो नंबर 2 पे है हमारे पास टाइप्स ऑफ असाल्ट के असाल्ट कितने
टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सिंपल असाल्ट, नंबर 2 एग्रीवेटेड असाल्ट, नंबर 3 सेक्सुअल असाल्ट। तो ये 3 असाल्ट के टाइप्स है जिनके ऊपर हम बात करेंगे। नंबर 1 है सिंपल असाल्ट। जनरली सिंपल असाल्ट मीन्स अटेम्प्टेड टू हर्ट समवन but did not touch him or her or put another person in fear because you create a threat of physical harmful contact. Simply simple assault means कि आप किसी को हर्ट पहुंचाने की कोशिश करें, उसको आप टच ना करें, बट उसको आप बाय वर्ड्स के जो है हर्ट पहुंचाने की अटेम्प्ट करें, कोशिश करें, जिसकी वजह से जो दूसरा पर्सन है जिसको आप थ्रेट कर रहे हैं, जिसको आप हर्ट पहुंचा रहे हैं, उसके दिल में खौफ हो जाए, आपसे वो डरने लगे कि आपने उसको जो थ्रेट किया, आपने जो उस पर्सन को धमकी दी, उससे वो आपके लिए दिल में खौफ रख के बैठ जाए। दैट इज़ अ सिंपल असाल्ट। तो सिंपल असाल्ट जो सिंपल किसी को हम थ्रेट करते हैं, सिर्फ थ्रेट करते हैं। सिंपल असाल्ट क्या है कि सिंपली किसी को थ्रेट करना बाय वर्ड या बाय गेस्चर। आप उसको आंखें दिखाएं या आप ऐसे मुक्का दिखाएं कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, उंगली दिखाएं दूर से। तो ऐसे कुछ इशारे आप करें, गेस्चर्स करें, जिससे पता चले कि आपको वो थ्रेड कर रहा है। बाय वर्ड्स भी हो सकती है सिंपल असाल्ट और बाय गेस्चर भी हो सकती है। तो ये था लिटिल बिट कॉन्सेप्ट सिंपल असाल्ट के लिए। उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि मिस्टर बी को कहता है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, दूर से इशारे से कहता है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। बाय वर्ड्स भी कर रहा है और बाय गेस्चर भी कर रहा है, उंगली का इशारा भी कर रहा है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको देख लूँगा। दैट इज़ क्या है, सिंपल असाल्ट। नंबर 2 पे है एग्रीवेटेड असाल्ट। सिंपली एग्रीवेटेड असाल्ट एक फेलोनी और फेलोनियस असाल्ट भी है, क्योंकि एग्रीवेटेड असाल्ट में सीरियस क्राइम भी आ जाते हैं। या आप किसी पर्सन को थ्रेट करें या हम पहुँचाएँ थ्रो गन्स के, उसके गन पॉइंट पे आप पिस्टल रख के उसको थ्रेट करें। या नीचे नंबर 2 एग्जाम्पल पिक्चर में देख रहे हैं कि एक पर्सन के हाथ में डंडा है, तो आप इस लाठी के इस स्टिक से भी किसी को थ्रेट करें, तो ये होता है एग्रीवेटेड असाल्ट। किसी को बाय गन थ्रेट करना, किसी को बाय स्टिक या बाय वेपन, कोई भी हो सकता है, उसको थ्रेट करना या उसको हार्म पहुंचाना। तो एग्रीवेटेड असाल्ट जो है बैटरी से भी रिलेटेड है, क्योंकि एग्रीवेटेड असाल्ट में मर्डर भी आ जाता है, कुछ सीरियस क्राइम में वो भी आ जाते हैं। आप किसी पर्सन को बाय गन पॉइंट में धमका रहे हैं, तो उसने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया, आपने फायरिंग कर दी, दैट इज़ एग्रीवेटेड असाल्ट। तो सिंपली ये था एग्रीवेटेड असाल्ट। उसके बाद नंबर 3 सेक्सुअल असाल्ट। तो सेक्सुअल असाल्ट वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि सेक्सुअल असाल्ट क्या हो सकता है। तो सेक्सुअल असाल्ट में इंक्लूड करता है कि आप किसी को टच करें या किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, दैट इज़ अ सेक्सुअल असाल्ट। एनी एक्ट ऑफ फिजिकल फोर्सिंग और coercing someone to engage in a sexual act अगेंस्ट देयर विल इन कंसिडर्ड सेक्सुअल असाल्ट। कि आप किसी की विल के बगैर, किसी की ख्वाहिश के बगैर आप उसके साथ सेक्सुअल एक्ट करते हैं या फिज़िकली फोर्सफुली आप उसके साथ सेक्सुअल एक्ट करने में इंगेज हो जाएं, दैट इज़ अ सेक्सुअल असाल्ट। सेक्सुअल असाल्ट इज़ अ क्राइम ऑफ वायलेंस हैविंग एन एलिमेंट ऑफ ब्रूटलिटी, force, fear and coercion. Certain sexual acts such as rape are specifically named in the law. जो सेक्सुअल असल्ट है ये भी क्राइम ऑफ वायलेंस है, ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है। किसी को हरासा करना, किसी को सेक्सुअली हरासमेंट करना, तो उसके ये एलिमेंट्स है कि किसी के साथ आप ब्रूटलिटी से, वेश्यानिपन से,
जो है पेश आए, किसी को फोर्सफुली आप सेक्सुअल करते हैं या किसी को डरा कर आप उसके साथ सेक्सुअल एक्ट करते हैं, तो ये क्या है, जैसे कि रेप हो गया। रेप क्या है, किसी को फोर्सफुली ब्रूटली वे से आप किसी के साथ सेक्सुअल एक्ट करते हैं, तो ये स्पेसिफिक नेम एक लॉ में मेंशन किया गया है एज अ सेक्सुअल असाल्ट। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल, जैसे ये दो पिक्चर्स देख रहे हैं कि नंबर 1 में क्या है कि एक वर्क प्लेस पे जो लेडी का काम कर रही है उसको हरासा किया जा रहा है, उसको थ्रेड किया जा रहा है, सेक्सुअल हरासा किया जा रहा है। तो नंबर 2 में भी आप देख रहे हैं इस पिक्चर को कि एक लेडी को एक मर्द जो है सेक्सुअली हरासा कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना सेक्सुअल असाल्ट को ज़्यादा समझ गए होंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, सिंपली आप रेप का ही मिसाल ले लें तो ये एक बहुत बड़ा सेक्सुअल असाल्ट है, क्राइम भी है अपनी जगह पे। उसके बाद हम आ जाते हैं एलिमेंट ऑफ असाल्ट। एलिमेंट कौन कौन से असाल्ट के, तो जो मेन एलिमेंट्स हैं वो है 3: थ्रेट ऑफ फोर्स, इंटेंट टू काज एप्रीहेंशन, डिफेंडेंट एबिलिटी टू कैरी आउट। तो सिंपल ये 3 जो हैं एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 पे है थ्रेट ऑफ फोर्स। थ्रेट ऑफ फोर्स के मीन्स किसी को आप फोर्सली, किसी के ऊपर आप फोर्स दिखाएं, थ्रेट करें, बट अपनी फोर्स दिखाकर आप थ्रेट करें। नंबर 1 पिक्चर में एक देख रहे हैं कि एक लेडी अपना मुक्का दिखाकर थ्रेट कर रही है। ये मुक्का क्या है, ये फोर्स है, वो अपनी फोर्स दिखाकर थ्रेट कर रही है, किसी को धमका रही है। नंबर 2 पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बिजनेस जो कंपनी का ओनर है अपने एम्प्लॉय के साथ क्या है, उसको गले में पकड़कर उंगली दिखा रहा है। तो उंगली जो दिखा रहा है वो गले में पकड़ा क्या है, ये अपनी फोर्स ऑफ थ्रेट दिखा रहा है। वो फोर्स दिखा रहा है किसी को धमकाने में, उंगली दिखाकर। और एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं मुक्का दिखा रहा है। यहाँ काफ़ी आपने देखे होंगे तो जो पर्सन धमका जो है ना गुस्से में देखते हैं और अपने कफ को जो है ना ऊपर कर लेते हैं। कफ को ऊपर करना भी क्या है, एक फोर्स ऑफ थ्रेट है। तो एलिमेंट नंबर 1 है कि फोर्स ऑफ थ्रेट भी होना चाहिए, आपकी फोर्स होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए किसी को किसी को थ्रेट करने के लिए। नंबर 2 पे है इंटेंट टू काज एप्रीहेंशन। नंबर 2 जो है सिंपली कि आपकी इंटेंशन हो किसी को डराने की, किसी के दिल में खौफ डालने की, किसी को खौफ ज़दा करने की आपकी इंटेंशन हो। जैसे कि पिक्चर नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि एक पर्सन गन रख के पर्सन को इंटेंट कर रहा है, उसको एप्रीहेंशन कर रहा है, उसको डरा रहा है। नंबर 2 पे भी क्या कर रहा है, एक पर्सन गन पॉइंट पे डरा रहा है। तो नंबर 3 पिक्चर में क्या है, वो अपने हाथ में स्टिक रख के बैठा हुआ है, तो वो थ्रो स्टिक किसी को दिल में, किसी के दिल में फेयर डालना चाह रहा है, किसी के दिल में डर डालना चाह रहा है इंटेंशनली। तो ये भी एक एलिमेंट है असाल्ट का। नंबर 3 पे है डिफेंडेंट एबिलिटी टू कैरी आउट थ्रेट, कि जो डिफेंडेंट है वो उसकी इंटेंट भी है और थ्रेट ऑफ फोर्स भी कर रहा है, बट वो पिक्चर नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि जो एक पर्सन है दूसरे को धमका रहा है और उंगली दिखा रहा है, बट उसको धमकी देते हुए बोल रहा है कि मैं आपको जो है ना गोली मार कर मार दूंगा, बट उसके पास वो एबिलिटी नहीं, उसके पास पिस्टल ही नहीं है, उसके पास वो वेपन ही नहीं है जिसकी वो बात कर रहा है। तो ये है कि उसके पास वो एबिलिटी नहीं है उस वक्त जो जिस बात के लिए वो थ्रेट कर रहा है कि मैं आपको गोली से उड़ा दूंगा। दैट इज़ एबिलिटी टू कैरी आउट थ्रेट, कि उसके पास वो एबिलिटी नहीं है जो वो बात कर रहा है। नंबर 2 पिक्चर में आप देख रहे हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन के गले में जाकर है, उसके गले को पकड़ कर बैठा है, उसको वो धमकी दे रहा है कि आपने मेरा ये काम नहीं किया, मैं आपको पेट में छुरा मार दूंगा। तो उसके पास वो छुरा अवेलेबल है ही नहीं, उसके पास वो एबिलिटी इस वक्त है ही नहीं जो वो अपना एक्ट पूरा करे, वो जस्ट उसको थ्रेट कर रहा है, बट उसके पास एबिलिटी नहीं है, उसके पास वो हाथ में ना चाकू है ना कोई वेपन है ही नहीं। तो सिंपली ये था एलिमेंट्स ऑफ असाल्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक भी हो जाए तो थ्रू कमेंट्स हमें बता देना, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो वो भी आप थ्रू कमेंट्स हमें इन्फॉर्म कर देना।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।